नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष शेषन, 24/7 देख रहे हैं आप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बनफूलपुरा और जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरे। करण माहरा का आरोप है कि एनटीपीसी के निर्माण कार्य और अन्य निर्माण कार्यों की वजह से जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है। वहीं बनफूलपुरा के मामले पर उन्होंने कहा कि बनफूलपुरा के लोगों के पास दशकों से अपनी पुश्तैनी जमीन के कागज उपलब्ध, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते लोगों को अपने मकान टूटने का डर रहा है। जोशीमठ की घटना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोग पिछले 21 दिन से उसमें आंदोलन कर रहे हैं। वैसे हालांकि 2021 से लगातार वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के लोग इस पर डिमांड कर रहे थे, लेकिन सरकार नहीं चाहती। अब जब वहाँ मसाल जुलूस निकलने लगे हैं, लोगों के घर टूटने लगे हैं, आवाम की जान को खतरा है, तो अब सरकार चाहिए और आज एक हाई लेवल कमेटी बुलाने की बात कही है। हम उनके रोड मैप पे हमारी नज़र है, क्या वो करना चाहते हैं, किन लोगों की वो मदद लेना चाहते हैं, किन साइंटिस्टों को लेना चाहते हैं, ये जांच का विषय है। और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो तात्कालिक विधायक थे 2021 में, उनके द्वारा कोई भी प्रयास अपनी सरकार में नहीं किया गया। ये हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। कल माननीय हरीश रावत जी जोशीमठ जा रहे हैं और 9 तारीख को मैं भी जा रहा हूँ और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा उठाए जा रहे सभी कदमों पर पैनी नजर रखेंगे और अगर वो सही नहीं लगे और जनता के हित में नहीं लगे तो इसमें वृहद आंदोलन कांग्रेस खड़ा करेगी। साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, रोहित विक्रम सिंह। रोहित, क्या मतलब कांग्रेस ने ये ठान लिया है कि भाई हमें राजनीति करनी है, अब कुछ भी हो हम राजनीति ही करेंगे, अगर चीजें सही हो रही है या फिर सरकार अच्छा काम कर रही है या सोच रही है और उस दिशा में कदम बढ़ा रही है तो उस पर राजनीति करना है। जोशीमठ का मामला हो या फिर अगर एक बनफूलपुरा का मामला, वो तो कोर्ट में मामला चल रहा है, तो मतलब इन्होंने एक बना लिया जा रहा है कि नहीं, हमको राजनीति करनी है हर हालत में इसमें। देखिए मनीष, जाहिर तौर पर क्योंकि बीते शाम की अगर बात करें तो देर शाम को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कल शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक देहरादून के गांधी पार्क पे मौन उपवास पर बैठते हैं और उसके बाद जब मीडिया कर्मी उनसे बात करते हैं तो साफ तौर पर खरी खरी राज्य सरकार को सुनाते हैं। हरीश रावत ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश सरकार को पता था कि पिछले लंबे समय से वहां पर जोशीमठ में भूमि कटाव हो रहा है, भूमि धसाव हो रहा है, मकानों में दरारें आ गई हैं, लेकिन आनन फानन में सरकार ने एक दिन पहले आपदा सचिव को वहां भेजा है जायजा लेने के लिए। लिहाजा राज्य सरकार कितनी गंभीर है इस मसले को लेकर ये समझा जा सकता है। इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार को भी खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि जब राज्य सरकार का ये हाल है तो शायद केंद्र सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही होगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का भी कल वक्तव्य आया और आज कांग्रेस ने एक लंबी चौड़ी प्रेस वार्ता की और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जमकर प्रदेश सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन पर भी जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जब वो उसी क्षेत्र के विधायक के तत्कालीन विधायक रह चुके हैं, लेकिन विधायक रहते हुए उन्होंने एनटीपीसी के कामों का संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्यों एनटीपीसी जब वहां पर काम कर रही थी तब अपनी सरकार को उन्होंने बताया, क्यों चिताया नहीं, क्यों ग्रामीणों से मुलाकात नहीं की। तो इन तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है और इस पर राजनीति अभी थमने का नाम मनीष नहीं ले रही है, क्योंकि कल जो है पूर्व सीएम हरीश रावत स्वयं जोशीमठ पहुंच रहे हैं इस मसले का जायजा लेने के लिए और उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी जोशीमठ के लिए रवाना होंगे। सरकार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो सरकार ने लगातार जो है वहां पर नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है। राज्य आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत एनटीपीसी के सभी कामों को फिलहाल अग्रिम सुनवाई तक या फिर अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है। उसके साथ ही विष्णुगाल जल विद्युत परियोजना है, इसका काम जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन जो सड़कें बनाने का काम करती है, इनके कामों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसके साथ ही नगर पालिका जितने जो जोशीमठ के क्षेत्र में उसके जितने भी काम हो रहे हैं उन कामों पर भी फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके साथ ही जोशीमठ की एक अलग अपनी पहचान है, वहां पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। औली का जो क्षेत्र है वहां पर स्नो की स्कीइंग होती है, देश विदेश से सैलानी आते हैं, लिहाजा उस पर प्रतिबंध है। उसके साथ ही औली रोपवे के संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकार तो कहीं ना कहीं आप देखिए जोशीमठ में जिस तरह से भूधसाव हो रहा है उसको लेकर अब राजनीति गर्म आ गई है, लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ी बात ये रही
कि आपने देखा कि सरकार की तरफ से लगातार इसको लेकर बयान भी दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार बच रही है, मतलब एक होता है कि समय देना चाहिए, सरकार को भी समय देना चाहिए, लेकिन विपक्ष ने ये ठान लिया है कि चीजें इधर हल्की सी खराब नहीं हुई और फिर हम तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, कोई लोग उपवास पे बैठ जाएंगे, कुछ लोग इधर चले जाएंगे, कुछ लोग उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब आप देखिए ये लोग एक नहीं है, बावजूद इसके ये लोग अपनी अलग अलग तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप देखिए इतने दिन तक करण मारा का कोई बयान नहीं आ रहा था, प्रीतम सिंह अलग बयान देते रहते हैं, हरीश रावत अलग बयान देते हैं, अपने में एकजुटता इन्होंने नहीं बनाई। लेकिन जो सवाल ये है कि विपक्ष है, थोड़ा समय देना चाहिए इनको। हमारे साथ हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, रोहित। रोहित, सबसे बड़ी चीज ये देखिए, आप देखिए, आप लोग तो हैं फील्ड पर, तब से आपने सुना होगा सरकार की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है, कह भी रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं जी और हमारे संज्ञान में है। और जब अगर यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो उस पर धैर्य रखना चाहिए इन लोगों को थोड़ा, कि भाई अभी थोड़ा धैर्य रखें, आगे काम हो रहा है यहाँ पर, तो फिर उसमें हस्तक्षेप क्यों? आप क्या जताना चाह रहे हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? और इसी तरह की राजनीति जो जब होती है तो लोगों के मन में कई शंकाएं पैदा हो जाती हैं कि भैया तुम वास्तव में तुम हमारे हित में काम कर रहे हो कि अपनी कुर्सी के लिए काम कर रहे हो? बिल्कुल जाहिर तौर पर मनीष, क्योंकि हमने देखा है कि सरकार इस मामले की गंभीरता को समझ रही है, लिहाजा इसी के दृष्टिगत शाम को 6 बजे सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हाई लेवल बैठक आयोजित की जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम सरकार के द्वारा लगाए गए जोशीमठ में भूस्खलन के चलते प्रतिबंध की बात करें तो एनटीपीसी के जितने भी काम हो रहे थे, जैसा कि मैं अभी बता रहा था, उन सभी कामों को फिलहाल सरकार ने अग्रिम आदेश तक उस पर रोक लगा दी है। विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना का जो काम हो रहा था उसको रोक दिया गया है। सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कामों को रोक दिया गया है, जो सड़कें बनाने का काम करती है। नगर पालिका के जितने भी काम संचालित हुए थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जोशीमठ चूंकि एक विश्वविख्यात पर्यटक स्थल है, वहां पर भारी संख्या में पर्यटक इस विंटर सीजन में भी आते हैं और वहाँ की स्नो स्कीइंग जो है विश्व प्रसिद्ध है, वहां पर इस गतिविधि पर रोक लगा दी गई है। उसके साथ ही औली का जो रोपवे है इसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। सरकार द्वारा चिन्हित आंकड़ों की अगर बात करें तो 561 मकान ऐसे हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं। 43 परिवारों को राज्य सरकार ने माइग्रेट किया है और फैब्रिकेटेड भवनों में शिफ्ट किया गया है। फैब्रिकेटेड भवन बनाए गए हैं जहां पर प्रभावित परिवारों को शिफ्ट किया जा रहा है। उसके साथ ही जो जोशीमठ का गुरुद्वारा है और तपोवन ITI, यहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है और नोडल अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। जो टेम्पररी व्यवस्था रहने की गई है, वहां पर किसी भी किस्म की बिजली की, पानी की, स्वास्थ्य की, खाने की, पीने की, रजाई की, गर्म कपड़ों की व्यवस्था जो है इनको संचालित करने की जिम्मेदारी नोडल अधिकारियों की है। और एक दिन पहले ही आपदा सचिव जोशीमठ से होके आए हैं। आज जो बैठक आयोजित की जाएगी 6 बजे, उसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मामले की गंभीरता आप मनीष समझिए कि मुख्य सचिव भी बैठक में मौजूद होंगे, सचिव आपदा भी मौजूद होंगे, सचिव सिंचाई भी मौजूद होंगे, गढ़वाल कमिश्नर भी मौजूद होंगे, पुलिस महानिदेशक भी मौजूद होंगे, पुलिस महानिरीक्षक SDRF भी मौजूद होंगे और संबंधित जो अधिकारी फील्ड पर हैं, जो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिनको नोडल अधिकारी बनाया गया है, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सचिवालय में मुख्यमंत्री इस समय क्या ताजा हालात है इनका जायजा लेंगे। तो राज्य सरकार की तरफ से काम हो रहा है, राज्य सरकार काम कर रही है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस सरकार के काम से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रही। विपक्ष है वो संतुष्ट नहीं दिखाई देगी। युद्ध देखिए, जैसा देखिए आप, जैसा रोहित बता रहे हैं, युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि क्या बस बोल दिया गया हवा हवा में, कोई हवा हवा वाली बात नहीं है। युद्ध स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर काम करे तब भी खराब हो, ना करे तब भी खराब हो। विपक्ष आखिर क्या चाह रहा है? विपक्ष या तो विपक्ष या अपनी भूमिका नहीं समझ पा रहा। अब आप देखिए, प्रीतम सिंह अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अलग जगह पहुंच जाते हैं, करण माहरा अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हरीश रावत अलग जगह बैठ जाते हैं प्रदर्शन पर, उपवास पर। अपने में एकजुटता नहीं दिखती है इनको, अपने में एकजुट नहीं है, खुद एकजुट नहीं है और फिर सवाल उठा रहे हैं। तो फिर भाई सत्ता पक्ष भी सवाल उठाएगा ना कि इतनी एकजुटता है तो एक साथ ही आ जाते, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाते, एक साथ ही सब बैठ जाते, प्रीतम सिंह भी बैठ जाते, हरीश रावत भी बैठ जाते, सब लोग बैठ जाते। या हरीश रावत वहां पर उपवास कर रहे थे, सब लोग वहां पहुंच जाते, क्यों नहीं पहुंचे वहां पे?
यानी कि कुछ ना कुछ भाई, कुछ ना कुछ दाल में काला है। बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा है, क्योंकि हमने चुनाव से पहले भी देखा है कि कांग्रेस चुनाव में संगठित होकर लड़ने का प्रयास तो करती है, लेकिन चुनाव में कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। और चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस इससे सबक नहीं दे रही है। लिहाजा जो हरीश रावत, चूंकि हरीश रावत एआईसीसी के सदस्य रह चुके हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में महासचिव रह चुके हैं, और इसके साथ ही पंजाब का प्रभार उनके पास था, और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, तो लिहाजा वो प्रदेश के संगठन को ये अपने तमाम गतिविधियों की खबर नहीं देते। बीते रोज अगर धरने की अगर हम बात करें, तो अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ वो गांधी पार्क में धरने पर बैठे, मौन व्रत धारण किया उन्होंने, लेकिन इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष नहीं नजर आए, कांग्रेस अध्यक्ष नजर नहीं आए, अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी नजर नहीं आए। बेहतर होता कि कांग्रेस अगर समन्वय और सामंजस्य बनाकर संगठित होकर चलती, तो मजबूत विपक्ष की आवाज जो है कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचती। सरकार भी समझती है कि विपक्ष जो है इस समय विखंडित है, अलग अलग गुटों में बटा हुआ है, और सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। और मनीष, क्योंकि इस पूरे प्रकरण की जो गंभीरता है, इसको स्वयं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वॉच कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा है, बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं, और बद्रीनाथ का जो प्रवेश द्वार है वो जोशीमठ है। तो लिहाजा समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की बद्रीनाथ में, केदारनाथ में जितनी आस्था है, तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के संज्ञान में तमाम बातें हैं, और प्रधानमंत्री मोदी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही राज्य सरकार काम कर रही है। और यहाँ से जो मीटिंग के बाद जो फैसले होंगे, उनको केंद्र से अवगत कराया जाएगा कि क्या कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को दिए गए हैं। लिहाजा सबकी नजर है इस हाई लेवल मीटिंग पर, जो करीब 6 बजे शुरू होगी, और 1.5 से 2 घंटे हाई लेवल बैठक हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो फील्ड पर तैनात है, जिन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिन्होंने प्रभावित परिवारों को शिफ्ट किया है जोशीमठ में फैब्रिकेटेड भवनों में, और इसके साथ ही जोशीमठ की आईटीआई में, तपोवन आईटीआई में, और उसके साथ ही जोशीमठ गुरुद्वारा में जिनको शिफ्ट किया गया, वहां पर पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था इन नोडल अधिकारी को देखनी है। लिहाजा नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी ये भी दी गई है कि वहां पर कोई जान माल का नुकसान ना हो, मकान के धसाव या मकान के जो दरारें आती है उनसे किसी की मृत्यु ना हो, समय के भीतर लोगों को माइग्रेट किया जाए। इन अधिकारियों से मुख्यमंत्री फीडबैक लेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं इस समय है, कितने लोगों को माइग्रेट किया गया है, फैब्रिकेटेड भवन क्या और अधिक बनाए जाने हैं जिनमें लोगों को शिफ्ट किया जाना है। इन लोगों से वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुड़ेंगे, और उसके साथ ही मुख्य सचिव, और उसके साथ ही आपदा सचिव, सिंचाई सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, एसडीआरएफ, और इसके साथ ही गढ़वाल कमिश्नर, और इसके साथ ही जो चमोली के जिलाधिकारी, ये सभी लोग बैठक में मौजूद रहेंगे। और ये एक लंबी चौड़ी मैराथन बैठक होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे, और आगे की कार्रवाई किस रूप में करनी है इस ओर मार्गदर्शित करेंगे। ये भी हो सकता है कि केंद्र की तरफ से भी ये निर्देश दिया गया हो कि भाई बैठक करो और ये चीजें पूछो, और अगर नहीं होता है तो हमें बताओ, अगर केंद्र की जरूरत है तो इसमें केंद्र भी आपका सहयोग करेगी। तो ये भी हो सकता है कि चीजें जो है, अब वो तो फिलहाल बैठक के बाद ही पता लग पाएगा कि क्या कुछ बैठक में निकल कर आ रहा है। बहरहाल सरकार काम कर रही है, इसे समझना होगा विपक्षी पार्टियों को। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।